हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जहां पर आप लोगों को एक के बदले तीन शेयर मिलने वाला है। तो ये एक के बदले तीन आप लोगों को शेयर कैसे मिलेंगे, कौन सा शेयर है, कौन सी कंपनी है, उसके साथ साथ क्या आप लोगों को इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी आप लोगों को बताऊँगा। क्या आप लोगों को ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं, उसके बारे में भी बात करने वाला है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ी पुरानी है, पर अभी यहाँ पर से इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो नज़दीक आ रही है। इसी की वजह से यहाँ पर से इसके ऊपर मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये वीडियो तो देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर से इसकी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट को मैं आप लोगों को इसके अंदर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, ये कंपनी आप लोगों को इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, इन लोगों के पास एक तो 8 साल का जो बिजनेस एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ ये हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स बनाती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज से प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ 8 साल का इनके पास बिजनेस एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर से इनके पास 150 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपर टीम है। और इसके साथ साथ ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के साथ, स्टार्टअप के साथ, प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के साथ इन लोगों ने काम किया हुआ है। और उसके साथ साथ एंटरप्राइजेस एंड डिजिटल ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर इस कंपनी ने काम किया हुआ है। आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी का एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंपनी नज़र आती है। कंपनी अभी बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आ रही है। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से 190 करोड़ रुपए का, मतलब स्मॉल कैप आप लोग बोल सकते हो, कंपनी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी करंट की प्राइस देखोगे 1283 रुपीज़ की इसकी करंट वैल्यू है। और यहाँ पर से इसका बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखनी है। पी की बात करो तो यहाँ पर से 23.9 रुपीज़ का इसका पी चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ROE ROC के रूप में, तो बेहतरीन से बेहतरीन, हम लोग इतना सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ये कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। और उसके साथ साथ कंपनी की जो प्राइस है 52 वीक लो देखोगे तो यहाँ पर से 100 रुपये का जो शेयर है वो अभी 1300 रुपये पर देखने को मिल रहा है। और 52 वीक हाई पर ये कंपनी चल रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या इस कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले फंडामेंटल्स देखते हैं, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है। सबसे पहले कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बुक वैल्यू से ऊपर चल रही है, यही एक दिक्कत है, वरना तो डेट फ्री कंपनी है। ROE आप लोग देखोगे, CAGR देखोगे, बेहतरीन से बेहतरीन देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 ईयर का ROE देखोगे, बहुत ही ज़्यादा गजब का पी और वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। कंपनी अभी इसके जो पीयर्स है उसके मुकाबले में यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आ रही है, पर आने वाले समय में ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हो सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी, यहाँ पर से आप लोगों को नई कंपनी देखने मिल जाती है। क्वार्टर रिजल्ट देखोगे तो आप लोगों को 2020 और 2021 का यहाँ पर से दिखाया गया है। और इसकी कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है 2.79 करोड़ और 3.16 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। आप लोग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो बेहतरीन देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट 51, 52%, 55% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। पर आप लोग देखोगे IT कंपनियां होती है उसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है नॉर्मल से। अभी हम बात कर लेते हैं क्या आप लोगों को 15 से लेकर 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे साल में, मतलब 2015-16 से लेकर अभी तक 2021 तक का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी स्टार्टिंग में यहाँ पर से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, और उसके बाद 2-3 साल के बाद कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन से बेहतरीन देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना, क्योंकि इस कंपनी की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है। और आने वाले समय में ये कंपनी की जो ROE मेरे को पसंद आया यार, कंपनी का ROE ROC बेहतरीन से बेहतरीन है। ये अच्छी अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी ये नहीं दे पाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना।
अभी हम बात कर लेते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पर से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप लोग को देखने को मिल जाता है। ये आप लोगों के सामने है, और उसके साथ साथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ आप लोग को देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने मिल रहा है। बोरोइंग्स की बात करें, बोरोइंग्स कोई भी प्रकार की कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है नहीं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और कंपनी के पास रिजर्व्स है 10.9 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व्स है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गजब का बात है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर से आप लोगों को दिखा, यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। आप लोगों को आगे जाके मतलब आगे दूसरी वेबसाइट के ऊपर मैं दिखाता हूँ। एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में। आप लोगों को ओनली NSE के ऊपर आप लोगों को इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाती है। BSE के ऊपर आप लोग ढूंढने मत जाना, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं प्रमोटर्स के पास। आप लोग देखोगे तो 68% का यहाँ पर से आप लोगों को इसका होल्डिंग देखने मिल जाता है। कोई भी प्रकार का शेयर प्लेज नहीं है, और यहाँ पर आप लोगों को FIDIs ने कोई भी प्रकार का इसमें इन्वेस्ट नहीं करके रखा हुआ है। आप लोग देखोगे तो एकदम आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हो इस अमाउंट को, तो इतना ही इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट आप लोग देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर आने वाले समय में आप लोगों को इसका और ज़्यादा नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो इस कंपनी में श्योरली आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि बबल्स के रूप में आ जाती है, तो थोड़ी ध्यान से रखना, ध्यान से इन्वेस्ट करना। और उसके साथ साथ अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की और एक दो चीज़ें के बारे में, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इसमें कोई भी प्रकार का देखो वॉल्यूम आप लोग देखोगे तो इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि कंपनी के अंदर अभी अपर सर्किट में ये शेयर का प्राइस चल रहा है। और पी देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। PB बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। और कुछ और भी बाकी कोई रह तो नहीं गया है, और कुछ बाकी रह गया होगा तो मैं आप लोगों को जब इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ जब मतलब अगले दिन जब इसका रिकॉर्ड डेट है ना, उसके अगले दिन ये वीडियो लेकर आऊँगा। अभी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो केसोल इंडिया, ये कंपनी का NSE का जो कोड है, स्क्रिप्ट कोड, वो आप लोग देख सकते हो। कंपनी ने यहाँ पर से हर देखो यहाँ पर से क्या बताया गया है, 3GEM1, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 3GEM1 का मतलब यहाँ पर से 3 के बदले 1 शेयर मिलेगा। ये आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, वही आप लोगों को दूर करने के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर क्या बताया गया है, 3 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर held by the equity of share in subject to approval ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो यहाँ पर से क्या बताया गया है, देखते हो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो इंग्लिश का जो हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर रहेगा और थोड़ा भरोसा बैठेगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये जो कंपनी है ना, 1 के बदले 3 शेयर देने वाली है, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, 3 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर्स। तो मतलब इसका क्या मतलब होता है, हर एक इक्विटी शेयर के लिए 3 बोनस शेयर। मतलब आप लोग देख सकते हो कि हर एक इक्विटी शेयर के लिए 3 बोनस शेयर, हर एक इक्विटी शेयर के लिए 3 बोनस शेयर, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया, 1 के बदले 3 आप लोगों को बोनस शेयर देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न था 1GEM3 3GEM1 का, तो वो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इसके जो रिकॉर्ड डेट क्या बताई जा रही है, रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड यहाँ पर से जून 7 जून का इसका रिकॉर्ड डेट बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये जो रिकॉर्ड डेट है, आने वाले समय में आप लोगों को ये रिकॉर्ड डेट है ना, वो आराम से उस समय तक ये शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई होगी, क्योंकि ये कंटिन्यू अपर सर्किट में चल रहा है यार। जो भी यहाँ पर से इसके इन्वेस्टर्स है, जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अच्छी खासी अमाउंट ये कल लेकर बैठे हुए हैं। और ये शेयर की जो न्यूज़ आई थी, ये 26 नहीं, मैंने 28 अप्रैल को वीडियो बनाया था कि ऐसा कुछ आया है, केसोल नाम की कंपनी है। तो उसी की वहाँ पर से इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा अपमूव आना चालू हो गया था, और उसी की वजह यहाँ पर से अच्छा खासा आप लोगों को अपर सर्किट देखने को मिल रही है। तब ये कंपनी 1000 से भी नीचे की प्राइस पर थी, और अभी देखोगे तो 1200 रुपये के आसपास चल रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अभी हम बात कर लेते हैं रिकॉर्ड डेट, तो आप लोगों को मैंने बता दी। अब आप लोग किस समय इस शेयर में एंटर होगे, तब आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, मतलब आप लोगों को बोनस मिलेगा।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 7 जून, 7 जून का मतलब क्या है, ये इस तारीख का रिकॉर्ड डेट है, ये रिकॉर्ड डेट है, आप लोग देख लो। ये रिकॉर्ड डेट को तो आप लोग कैंसिल ही कर दो, सैटरडे संडे सैटरडे को यहाँ पर कैंसिल कर दो। अभी ये रहा हमारा एक्स डेट, एक्स डेट से पहले, एक्स डेट के पहले आप लोग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो मतलब जून की जो तीसरी तारीख है उस समय से पहले आप लोग इन्वेस्ट कर देते हो। तीसरी तारीख हमारी लास्ट डेट रहने वाली है, जहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर देते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा इसका बोनस मिल जाएगा, मतलब एक के बदले 3 शेयर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना। अभी आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी है, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, कब तक आप लोग इस शेयर को खरीदोगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग सारी चीज़ें वो बता दी है। बाकी अभी आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों को क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय ऑफ गुड बाय, फिर मिलता नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।